My name is Humaira Parveen and I have just completed the advocacy from the KES श्री जयंती लॉ कॉलेज। जी हाँ, तो मैंने अभी जस्ट 2023 के बैच से लॉ कंप्लीट किया है अपना KES लॉ कॉलेज से। तो जैसा कि सर ने सवाल किया कि उर्दू सिस्टम से स्टडी करने के बाद में मैं इस मकाम तक पहुँची, तो इस बारे में मेरी क्या राय है। तो एक मिसकंसेप्शन है जो सोसाइटी में चलता है कि उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद बच्चा वीक होता है इंग्लिश में, और जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ों में नहीं जा पाता है और एक हाई स्टेटस सोसाइटी में नहीं बना पाता है। लेकिन ये जो मिसकंसेप्शन है काफ़ी हद तक गलत है। इसी मिसकंसेप्शन की वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने के लिए परेशान रहते हैं। और हमारे पूरे इंडिया में ये एक ट्रेंड चल रहा है कि सारे ही पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं, वर्नाकुलर मीडियम में हमें नहीं जाना है, हमें इंग्लिश मीडियम ही करना है। जबकि आज हमारा देश स्वदेशी हो रहा है और हर कोई चाहता है कि हम अपने इंडिया को आगे बढ़ाएं। तो ऐसे में भी एक मिसकंसेप्शन ऐसे ही जारी है। तो लोगों को अवेयर कराने के लिए और ये बात साबित करने के लिए कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम ही हमें कामयाब कर सकता है, मैं खुद आप लोगों के दरमियान एक मिसाल हूँ। अंजुमन शान मिल्लत आपके दरमियान एक मिसाल है। इसके अलावा ऐसे और बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी बहुत सी स्कूलें हैं जहाँ पर ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिन्होंने वर्नाकुलर मीडियम से, उर्दू मीडियम से स्टडी की और एक नुमाया मकाम हासिल किया है। जैसे कि मैं खुद अपने बारे में बताते हुए बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी 10वीं जमात की स्टडी मुकम्मल की थी अंजुमन शान मिल्लत उर्दू हाई स्कूल से, जो कि खुद एक उर्दू मीडियम स्कूल है। उसके बाद मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट की KVM से। यहाँ तक कि 10वीं के बाद डायरेक्टली मुझे इंग्लिश मीडियम में जाना पड़ा। यूजुअली ये मिसकंसेप्शन होता है कि नहीं, बच्चा कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन ये काफ़ी गलत बात है क्योंकि इसे खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि ये बहुत गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम अपनी स्टडीज़ को गौर व फिक्र के साथ करेंगे, जब ये हमारी चाहत होगी कि हमें कुछ हासिल करना है, हमें कुछ बनना है, उस वक्त ज़ुबान रास्ते का रोड़ा कभी नहीं बनती है, वो हमारी रुकावट कभी नहीं बन सकती है। ये सिर्फ एक सोच बनकर रह गई है हमारी सोसाइटी में कि हमारा बच्चा नहीं कर पाएगा। जब तक बच्चे को खुद पर यकीन है, तब तक वालिदैन को उस पर ये यकीन रखना चाहिए, ज़माने को इस बात का मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमारे रास्ते में, हमारी कामयाबी के बीच में नहीं आ सकती है। और लैंग्वेज एक कोई भी बैरियर नहीं होता है, जबकि ये एक इंसान की पहचान होती है, एक तहज़ीब की पहचान होती है, ना कि हमारे रास्ते की रुकावट। और ये हमें एक और मकाम देती है इस तरह से कि जहाँ पर लोग एक या दो ज़ुबान जानते हैं, हम उसकी मदद से कई ज़ुबानें जान रहे होते हैं। तो देखा जाए तो उर्दू ज़बान का आना इंग्लिश ज़बान के ना आने की कोई वजह नहीं है, जबकि उर्दू अपने आप में एक मकाम रखती है और इंग्लिश अपने आप में एक मकाम रखती है। दोनों की एक अपनी अहमियत है। लेकिन ये सोचना कि अगर हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश नहीं आएगी, या हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हम पूरी वर्ल्ड में बहुत अपनी पहचान बना सकते हैं, रिकॉग्निशन हासिल कर सकते हैं, दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग ट्रेड विच इज़ करंटली गोइंग इन द सोसाइटी। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये सोचना छोड़ दें। मैं खुद आपके सामने एक मिसाल हूँ, मैं एक वकील बन चुकी हूँ और अब मैं LLM भी कर रही हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो इसी तरह से मैं आपके सामने और भी कुछ मिसालें रखूँगी। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी उर्दू मीडियम से MBBS किया है, BUMS, BAMS, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, ये सारे टॉप लेवल के कोर्सेज़ किए हैं और बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ में आज काम कर रहे हैं, खुद का बिज़नेस चला रहे हैं, और उन्होंने भी उर्दू मीडियम से ही स्टडी की है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि उर्दू मीडियम हमें पीछे करती है या फिर हमारे रास्ते की रुकावट बनती है। तो थैंक यू। ये बात ख़त्म कहते हुए मैं अलविदा लेती हूँ।